सादर अभिवादन मित्रों। आप लोगों के सामने मैं आज एक ऐसे विषय को लेकर के आया हूँ जिसका हम प्रयोग तो करते हैं लेकिन शायद विभेद नहीं जानते हैं। अध्ययन एवं स्वाध्याय पर अंतर। स्वाध्याय एक योग शास्त्र के अंतर्गत पूरक चिकित्सा पद्धति में एक चिकित्सा के रूप में भी प्रवर्तित है। यदि हम उस पूरक चिकित्सा पद्धति सिद्धांतों को पढ़ें तो एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, मंत्र चिकित्सा, संगीत चिकित्सा, सूर्य विकिरण चिकित्सा, स्वाध्याय चिकित्सा, चुंबक चिकित्सा, इस प्रकार के विभिन्न प्रकार की चिकित्सा पद्धतियों के बारे में अध्ययन करते हैं और उसी में एक स्वाध्याय चिकित्सा भी वर्णित है। विशेष रूप से यह वीडियो जो अध्ययनरत छात्र हैं और जो अपने जीवन को कुछ विशिष्ट रूप से देखना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं और वो भी स्वस्थ रूप में, तो उनके लिए भी ये वीडियो श्रवणीय है। जब हम अध्ययन एवं स्वाध्याय में अंतर देखें, भेद देखें, तो अध्ययन के माध्यम से हमारी बुद्धि का विकास होता है और हमारे अंदर जो तर्क वितर्क है उसकी भी शक्ति बढ़ती है और विश्लेषण करने की क्षमता बढ़ती है और विभिन्न प्रकार की जानकारियां प्राप्त होती हैं। और लेकिन अध्ययन के माध्यम से हमारे मस्तिष्क में, हमारे मन में सकारात्मक परिवर्तन हो ऐसा जरूरी नहीं है। जैसा कि हम लोक में देखते भी हैं, इस प्रकार के विभिन्न लोग मिलते हैं कि उच्च उपाधियों से युक्त होते हैं, अच्छे पदों में भी कार्यरत होते हैं, लेकिन जो मानसिक स्तर है, मानसिक स्तर उतना परिपक्व नहीं होता है और सकारात्मक नहीं होता है, क्योंकि नकारात्मक भावनाएं कहीं न कहीं हावी रहती हैं। तो इसलिए स्वाध्याय इससे थोड़ा सा विपरीत है, क्योंकि स्वाध्याय इन सभी विषयों की प्रतिपूर्ति कर देता है। स्वाध्याय के माध्यम से, स्वाध्याय प्रक्रिया के तहत व्यक्ति क्या करता है? सद ग्रंथों का, सत साहित्य का अध्ययन करता है, महापुरुषों के व्यक्तित्व का, जीवन चरित्र का अध्ययन करता है और जब उनका अध्ययन करता है तो आत्मपरीक्षण करता है, आत्म मूल्यांकन करता है और मेरे अंदर क्या कमी है और क्या विशिष्टता है इसका भी मूल्यांकन करता है और जो कमियां हैं तो वो क्यों हैं और उनको दूर कैसे किया जा सकता है इसका भी मूल्यांकन करता है और जो हमारे व्यक्तित्व में अवांछनीयता है उनको दूर करने का प्रयास करता है और करता है और धीरे 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 सकारात्मक विचारों की ओर परिवर्तित होता है और जो बुरे विचार होते हैं, जो दूषित विचार होते हैं, जो नकारात्मक विचार होते हैं, वो धीरे 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 स्वाध्याय के माध्यम से समाप्त हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। और इसी स्वाध्याय पद्धति के माध्यम से, इसी स्वाध्याय चिकित्सा के माध्यम से जब यह प्रवृत्ति व्यक्ति की बन जाती है तो वो उसके अंदर के जितने भी दुर्गुण होते हैं, जितने भी नकारात्मक विचार होते हैं, उनको यथासंभव वह दूर कर लेता है या दूर करने का प्रयास कर लेता है। जैसे देखा भी गया है और उक्ति भी प्रसिद्ध है, जिसकी जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो स्वाध्याय चिकित्सा के माध्यम से मुख्यतः हमारे विचारों में परिवर्तन होता है और जो स्वाध्याय चिकित्सा होती है वो दबावात्मक नहीं होती है। अध्ययन दबावात्मक हो सकता है, दबाव स्वयं का भी हो सकता है, माता पिता का भी हो सकता है, गुरुजनों का भी हो सकता है, सामाजिक अन्य लोगों के द्वारा भी हो सकता है। जैसे किसी ने कह दिया कि आप ये ऐसा नहीं कर सकते, आप शिक्षक, चिकित्सक, अधिकारी नहीं बन सकते हैं, आप आईएएस, आईपीएस नहीं बन सकते हैं,
तो हमने चैलेंज को स्वीकार कर लिया, तो हम अध्ययन में प्रवृत्त हो गए। लेकिन हमारा जो जो एक ध्यान है वो केवल उस चुनौती को पूर्ण करने तक है। उस अध्ययन के माध्यम से हमें परिवर्तन, हमारे जीवन में परिवर्तन क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए, यह हम नहीं देख रहे हैं। लेकिन जो स्वाध्याय होता है, स्वाध्याय को इसलिए पूरक चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत चिकित्सा के तहत रखा है कि सत्साहित्य का, सदग्रंथों का, योग शास्त्र का, फिलॉसफी दर्शन का, महापुरुषों के जीवन वृत्त का, पुस्तकों का, विभिन्न इनका अध्ययन करते हैं। तो इनमें पूरा का पूरा हमारा जो जीवन का ज्ञान होता है और अनुभव होते हैं वो संपूर्ण रूप से, विशद रूप से परिव्याप्त होते हैं, सन्निहित होते हैं। तो जब हम उसको अध्ययन करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं, तो स्वतः ही हमारे अंदर परिवर्तन आता है, हमारे अंतःकरण में परिवर्तन आता है, हमारे विचारों में परिवर्तन आता है। और जब विचारों में हमारा परिवर्तन आ गया, हमारे विचार नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर बढ़ गए, तो फिर हमारे जो जो अंदर का जो हमारा तंत्र है, सिस्टम है, वो अपने आप ही विधिवत